दोस्तों, आज की कहानी हमें ऋषि जी ने भेजी है जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी ऋषि जी की ही जुबानी। शाम ढल रही थी, आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशे उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी के शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट की जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी ही वारदातें हुई हैं। लूट, मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसिस कपूर के फ़ोन ने तोड़ी। चांदनी ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नियत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी कहकर बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए उन्हें कॉलेज 5 पापी कहकर बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटों का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फ़ोन आता है। हेलो चांदनी, कहाँ हो? चांदनी ने कहा, मैं शादी में आई थी, पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रखा। चांदनी ने फटाफट मिसिस कपूर को बाय किया और मिसिस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसिस माथुर तो घर के लिए कब का रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह किए बिना वहाँ से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को खुशी देने वाली ये बारिश आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। चांदनी के आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है।
सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने उस आदमी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अब भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। तभी चांदनी की गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक तावीज़ दिखता है। वो तावीज़ जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तावीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत तावीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तावीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक ही झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी की तो जैसे जान में जान ही आ गई हो, ऐसे ही राहत की सांस ली उसने। चांदनी तावीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहाँ से चल दी। चांदनी ने 1 किलोमीटर का रास्ता काटा ही होगा कि उसे सामने एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। सांसें फिर से तेज रफ्तार से चलने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहाँ पर खून बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से तावीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद करके जैसे भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद न हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने ही आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वहाँ बेहद अंधेरा था। अंधेरे की वजह से वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। जुगनू की टमटमाती रोशनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से तावीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियाँ हो गई। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे चेक किए कि बंद है या नहीं, और बैठे बैठे तावीज़ को थामे आंख बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियाँ चांदनी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी ने उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई। उसने देखा कि वह 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सबके हाथ में चाकू था। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकाल के दे दिए। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिया। चांदनी अब भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरे का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागे मगर सहमी हुई चांदनी कितने देर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहाँ से वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झेपते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहाँ डरी सहमी सी खड़ी थी और आंखों से आंसू बरसाते उन्हें बस देखती ही जा रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोग आज चांदनी को बुरे हादसे में बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी, एक स्टूडेंट ने कहा। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी मगर तुम, इससे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाए। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रही थी। चांदनी वहां से सुरक्षित घर आ गई। दोस्तों, ये 5 पापी असल में बॉलीवुड के हीरो धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन थे और 2 पता नहीं, नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर वो भी हीरो थे और चांदनी का रोल अदा करने वाली थी हेमा मालिनी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हर बार स्टोरी में भूत हो ज़रूरी तो नहीं, लेकिन आने वाले स्टोरी में भूत ज़रूर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।